हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, उसकी प्रश्नावली 2.1 करवाऊंगी। तो बहुत आसान सी ये प्रश्नावली है और बहुत ही छोटी सी भी है ये प्रश्नावली। तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। इसमें से कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए y इज इक्वल्स टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शुणांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको यहाँ पर करना क्या है कि ये जो आपको नीचे ग्राफ दे रखा है ना, इसमें आपको शुणांकों की संख्या बतानी है। किसके लिए? px के लिए। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर px है तो शुणांक उसी के हिसाब से बताए जाएंगे। तो ग्राफ में कैसे बताएंगे हम यहाँ पर शुणांकों की संख्या? जहाँ जहाँ ग्राफ x पे टच हो रहा होगा, जो आपका x अक्ष है उस पे टच हो रहा होगा, उतने ही उसके शुणांक होंगे। ठीक है। तो अगर हम अपने फर्स्ट वाले में देखें तो ये आपके पास एक यहाँ पर सिर्फ एक ये रेखा है, तो ये तो x पे कहीं पर भी टच नहीं हो रही ना, ये कहीं भी टच। तो इसका मतलब इसमें क्या है, जो उसके शुणांक है वो क्या होंगे? 0 होंगे। तो मैं एक में आपको लिख के बता दूं, तो आपको ऐसे लिखना है, px के शुणांकों की संख्या अब बराबर में क्या है? 0। क्लियर है। अब अगर हम अपना दूसरा पार्ट देखें तो ये x अक्ष पे यहाँ एक जगह टच हो रहा है ना, एक जगह। तो इसका मतलब इसके शुणांक कितने हो जाएंगे? इसके शुणांक हो जाएंगे 1। तो आपको लिखना है px के शुणांकों की संख्या और बराबर में क्या लिखना है? 1 लिखना है। ठीक है। थर्ड वाले में अगर आप यहाँ देखें तो एक यहाँ है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ है। सिर्फ x अक्ष पे देखना है। क्यों? क्योंकि हमें px के शुणांक बताने हैं। अगर py के बताने होते तो y अक्ष पे देखते। क्लियर है। तो यहाँ पर 3 बार ये छू रहा है, तो शुणांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो आपको लिख देना है px के शुणांकों की संख्या क्या है? 3 है। क्लियर है। उसके बाद अगर हम यहाँ फोर्थ वाला देखें तो ये 2 बार यहाँ पर टच हो रहा है। इससे आपको ये मतलब नहीं है कि प्लस वाले पे हो रहा है या माइनस वाले पे, सिर्फ आपको ये देखना है कि वो x अक्ष पे कितनी बार टच हो रहा है। 2 बार हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा px के शुणांकों की संख्या कितनी है? 2 है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ टच हो रहा है, एक बार यहाँ टच हो रहा है और एक बार यहाँ, कुल मिला के ये 4 बार टच हो रहा है। तो यहाँ पर शुणांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास एक बार यहाँ टच हो रहा है, एक बार यहाँ टच हो रहा है और एक बार यहाँ टच हो रहा है। सिर्फ 3 ही बार टच हो रही है x अक्ष पे। तो शुणांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर है। थी ना आसान सी एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज, ये हमारी जो प्रश्नावली है ये यहीं पर ही कंप्लीट हो गई है। अभी इसकी एक और प्रश्नावली है 2.2, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रखा है। चैप्टर नंबर 2 में प्रश्नावली हमने 2.1 कर ली है और 2.2 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।